नमस्कार, मैं आनंदा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि मैं केवीएस के इंटरव्यू और डेमो दोनों की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो यहाँ पे इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जनरली पूछे जाते हैं लोगों से। ठीक है, मैं ये इसलिए कह रही हूँ, दावे के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए कभी कभी होता है ना, कैंडिडेट्स के नंबर हाई रहते हैं तो उनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछते हैं और पूछे भी हुए हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे इस तरह के जनरल क्वेश्चन लेके आई हूँ कि अगर आपको बच्चों की जो हैंडराइटिंग है वो सुधरवाना है तो आप क्या करेंगे, क्या कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे या किस तरह से आप बच्चों की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहली बात हो जाती है मोटिवेट करने की। तो हैंडराइटिंग अगर बनवाना है, बच्चा मोटिवेट ही नहीं है तो आप हैंडराइटिंग कैसे बनवा सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, आपको इसका जवाब ऐसे देना है कि सर सबसे पहले हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे, हैंडराइटिंग बनाने का जो महत्व है उसको समझाएंगे कि हैंडराइटिंग क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं ना, तो इनको टेक्निकल वर्ड नहीं यूज़ करना है कि हैंडराइटिंग बनेगी अच्छी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर चेक करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बोलनी ही नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो 9th-10th वगैरह में होती है कि आप अच्छे मार्क्स मतलब कि अच्छे मार्क्स तो मिलते ही हैं बाई राइटिंग के। तो यहाँ पे अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि सर हम उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे। अब मोटिवेट भी किस तरह से करना है भाई, मोटिवेट करना है कि बच्चे जो होते हैं ना, एक बात आप हमेशा ध्यान देते होंगे कि बच्चे ऐसे होते हैं कि जब आप बच्चों की बड़ाई कर देते हो ना तो वो मतलब और चढ़ जाते हैं, मतलब उनको और चढ़ा दो तो वो और अच्छा करते हैं। अब जैसे बच्चों को आपको मोटिवेट करना हो तो आप बच्चों को अच्छा अच्छा कहेंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा लड़का है या बहुत अच्छी बच्ची है, तो इस तरह से कहेंगे ना, वो खुद ही चढ़ जाते हैं ऊपर और वो वही काम करते हैं जो आप करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैं अपनी चाइल्ड के ऊपर भी अप्लाई कर चुकी हूँ। ठीक है, उसकी राइटिंग सुधरवाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोलना है कि हम मोटिवेट करेंगे और मोटिवेट भी इसी तरह से करेंगे कि पहले हम बोलेंगे कि बेटा देखो, जैसे आप सुंदर हो ना तो वैसे आपकी राइटिंग भी सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप भी तो सुंदर हो ना, तो आपकी राइटिंग भी सुंदर होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ आप कहेंगे कि आप सुंदर हो इसलिए आपकी हर चीज़ सुंदर होनी चाहिए। तो इस तरह से हम मोटिवेट करेंगे कि हाँ ठीक है, राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। तो ये बच्चों के दिमाग में घुस गया, अब सुंदर होनी चाहिए। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको खुद की राइटिंग शुद्ध बनानी है। देखिए अगर आपकी राइटिंग शुद्ध है ना तो बच्चे जो है ना उसको शुद्धता के साथ कॉपी करेंगे। देखिए बहुत सारे टीचर होते हैं ना, क ऐसे लिख देंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे जुड़ गया। तो इस तरह से क्या करना है कि आपको अपनी राइटिंग की शुद्धता पर ध्यान देना है। और तीसरी बात आ जाती है कि जो बच्चा पेंसिल पकड़ रहा है तो वो ढंग से पेंसिल पकड़े। कभी कभी बच्चे जो है काफ़ी नीचे से पेंसिल पकड़ते हैं या फिर ऊपर से पकड़ते हैं या फिर जो हाथ की उंगलियों का रहता है, तो वो उस तरीक़ों को आपको देखना है, ध्यान देना है कि हाँ बच्चे जो है ठीक तरीके से पेंसिल पकड़ें। और चौथी बात आ जाती है कि जो कॉपी सामने रखी हुई है या फिर जो टेबल जिस पे बैठे हुए हैं उसकी दूरी, ठीक, और उनके सीटिंग स्टाइल, मतलब वो ज़्यादा सिर झुका के तो नहीं लिख रहे हैं। बच्चे क्या होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा सिर झुका के लिखने लगते हैं, इसके बीच की डेस्क और कॉपी और उनके सिर के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। तो आपको इन सब चीज़ का भी ध्यान देना है कि बच्चे के सीटिंग स्टाइल अच्छा हो। ठीक है, और टेबल, जिस टेबल पे बैठे हैं, टेबल और जो डेस्क की जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और यहाँ पे कॉपी जो सामने बच्चे रख रहे हैं, कहीं कॉपी तिरछा तो नहीं रख रहे हैं। कभी कभी कोई बच्चे कॉपी तिरछा भी रखते हैं, तो हम कॉपी, टेबल, सिटिंग स्टाइल, इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। ठीक है, पेंसिल पकड़ने का स्टाइल, ठीक। और अब बात आ जाती है कि हमको राइटिंग में करवाना क्या है। देखिए राइटिंग को थोड़ा सा इंजॉय बनाने के लिए आपको कुछ करना होगा ना कि बच्चे रोज़ डेली राइटिंग लिखें। क्यों? क्योंकि देखिए मनपसंद कविता आप बच्चों से करा सकते हैं। आप उनकी पोएम, अगर हिंदी में है तो कविता, नहीं तो इंग्लिश में है तो पोएम आप करवा दीजिए। जो बच्चों की पोएम उनको अच्छी लगती हो उसकी राइटिंग बनवा दीजिए। और या तो फिर आप फैमिली मेम्बर्स का नेम लिखवा दीजिए कि आपके फैमिली मेम्बर्स में क्या क्या नेम है, तो इससे घर से भी रिलेट हो जाएगा बच्चों का। या फिर उनको जो भी चीज़ें पसंद हो, तो आप समझ
रहे हैं ना, मनपसंद चीज़ें, मनपसंद कविता, मनपसंद पोयम, मनपसंद कहानी, तो इस तरह से चीज़ें आप बच्चों से लिखवाइए। और एक बात का हमेशा ध्यान दीजिए कि बच्चे जब कह दें कि बस अब मन नहीं कर रहा है, अब थक गए हैं, तो उनसे ज़बरदस्ती ज़्यादा लाइनें मत लिखवाइए, कम ही लिखवाइए, लेकिन जो भी लिखवाइए वो परफेक्ट और सुंदर हो, ठीक है। अब बच्चे अगर बाई चांस गलत मतलब कि उतना अच्छा नहीं लिखते, तो भी आपको कहने अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया है, अब नेक्स्ट टाइम इससे भी सुंदर बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको बच्चों को मोटिवेट करना है, ठीक। और 6 इसमें आ जाते हैं कि बच्चों की कॉपी में आपको कुछ लिखना है, ठीक। क्योंकि देखिए बोर्ड रहता है ना, बोर्ड पे तो आप लिखते हो, तो उतना बच्चे मतलब कि कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, अपने आप को जोड़ नहीं पाते। तो क्या करना है कि ना बच्चे की कॉपी में लिखना है आपको, और आपको अपने वर्ड्स को सुंदर सुंदर लिखना है। अगर आप बोर्ड पे भी लिख रहे हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान देना कि आप स्केलिंग करके लिखना। देखिए हिंदी लिख रहे हो तो इस तरह से स्केलिंग करना, और इंग्लिश लिख रहे हो तो इस तरह से स्केलिंग करना, और बच्चे किस तरह की कॉपी भी यूज़ कर रहे हैं इसका भी ध्यान देना है, ठीक। ये जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए, 7 पॉइंट्स को आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, तो आई होप कि वो सेटिस्फाई हो जाएंगे आपके इस वाले आंसर से कि आप किस तरह से बच्चों की राइटिंग सुधरवाएंगी और किस तरह से बच्चों को मोटिवेट रखेंगी, ठीक है। पहले तो मोटिवेट करना है कि बच्चे सुंदर होते हैं, आप भी सुंदर हो, इसलिए आपकी सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप तो अच्छा बेटा हो, मतलब इस तरह से करके बच्चों को मोटिवेट करना है। बच्चों को आप मोटिवेट कर देते हो ना, खुद ही वो मतलब एकदम ऊपर चढ़ जाते हैं कि हाँ बस अब मेरी मैम जो कह रही है वही करेंगे, ठीक है, मैम या सर जो भी हैं। फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी डेमो के टिप्स वगैरह दे रखे हैं, मैथ्स के और भी सारे दे रखे हैं, एजुकेशनल न्यूज़ दे रखी हैं, केवीएस की जो स्कीम्स हैं वो दे रखा है, तो जाके उसको यूटिलाइज़ करिए। और आपके अप्रॉक्सीमेटली 80 क्लासेस होने वाली हैं, आप जाके उसको देखिए, यूटिलाइज़ करिए और अपनी डेमो टीचिंग और इंटरव्यू को बेस्ट बनाइए, क्योंकि आपको इस बार ही सिलेक्शन लेना है, ज़िंदगी भर तैयारी नहीं करनी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।